इमेजिन कीजिए आप दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में जाते हैं। महोगनी की शेल्व्स की एंडलेस रोज में मिलियंस ऑफ वॉल्यूम्स रखी हुई हैं, जो 16th सेंचुरी के बॉटेनिकल ट्रिटिसेस और क्वांटम फिजिक्स डिसर्टेशन से लेकर किसी ऑब्सक्योर इंडस्ट्रियल किचन अप्लायंसेस के यूजर मैनुअल्स तक फैली हुई हैं। अब इमेजिन कीजिए कि यह लाइब्रेरी स्ट्रिक्टली ट्रेडिशनल अल्फाबेटिकल फाइलिंग सिस्टम पर चलती है। अगर आप लाइब्रेरियन से पूछते हैं हाउ डू आई फिक्स ए प्रेशर वॉल्व दैट इज लीकिंग स्टीम, तो एक ओल्ड स्कूल कैटलॉग सिस्टम उन बुक्स को चेक करेगा जिनके टाइटल्स हाउ, फिक्स, प्रेशर या स्टीम से स्टार्ट होते हैं। अगर एग्जैक्ट टेक्निकल मैनुअल का टाइटल मॉडल TX400 मेंटेनेंस प्रोटोकॉल सेक्शन भी है, तो कीवर्ड सर्च इसे पूरी तरह मिस कर सकती है, क्योंकि आपके क्वेश्चन के स्पेसिफिक वर्ड्स टाइटल के वर्ड्स से मैच नहीं करते। अब चलिए इस लाइब्रेरी को अपग्रेड करते हैं। मान लीजिए कि मास्टर लाइब्रेरियन बुक्स को टाइटल या ऑथर के हिसाब से कैटलॉग नहीं करता, बल्कि एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्चुअल ग्लोब पर थीमेटिक GPS कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से कैटलॉग करता है। जब कोई नई बुक आती है तो लाइब्रेरियन हर पेज को पढ़ता है, उसके कोर आइडियाज को समझता है और उसे एक प्रिसाइज लोकेशन असाइन करता है। थर्मोडायनामिक्स पर एक बुक स्टीम इंजनों के ट्रबल शूटिंग गाइड के ठीक बगल में रखी होती है। हॉट वेपर एस्केपिंग फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल कुकर के बारे में एक क्वेश्चन सीधे उन दोनों के एडजेसेंट कोऑर्डिनेट्स की तरफ पॉइंट करता है। जब आप अपना क्वेश्चन पूछते हैं तो लाइब्रेरियन टाइटल्स स्कैन नहीं करता, वह आपके क्वेश्चन के कंसेप्चुअल GPS कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करता है, सीधे फ्लोर पर उस जगह जाता है और एग्जैक्ट 3 पैराग्राफ्स निकालता है जो सेकंड्स में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, भले ही आपके क्वेश्चन ने टेक्स्ट के साथ एक भी कीवर्ड शेयर न किया हो। यह रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन यानी RRAG का फंडामेंटल मैजिक है। चैप्टर 4 में हमने एक ऐसा एजेंट बनाया था जो शॉर्ट टर्म स्टेट और एपिसोडिक मेमोरी का यूज करके पुरानी बातें याद रख सकता था। लेकिन तब क्या होगा जब आपके एजेंट को Tier 3 क्लाउड सपोर्ट स्पेशलिस्ट, किसी एंटरप्राइज टैक्स एडवाइजर या किसी प्रोप्राइटरी 2000 पेज के API डॉक्यूमेंटेशन सूट के एक्सपर्ट की तरह काम करना पड़े। आप हर टर्न पर पूरे विकिपीडिया या 50,000 PDF डॉक्यूमेंट्स को मॉडल की प्रॉम्प्ट विंडो में नहीं ढूंढ सकते। मॉडर्न जेमिनी मॉडल्स की मैसिव कॉन्टेक्स्ट विंडोज के साथ भी ऐसा करना बहुत स्लो, बेकार में महंगा और नीडल इन हैशटैग अटेंशन डिग्रेडेशन जैसी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसकी जगह हम अपने एजेंट को एक हाई स्पीड सिमेंटिक रिट्रीवल सिस्टम देते हैं। इस सेक्शन में हम मॉडर्न RAG पाइपलाइंस के अंदर के मैकेनिक्स को एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि चंकिंग स्ट्रेटेजीज, डेंस वेक्टर एम्बेडिंग्स, ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी मैट्रिक्स और हाई परफॉर्मेंस वेक्टर इंडेक्सिंग। सेक्शन ब्रेक 1, द RAG डेटा इंजेशन लाइफ साइकिल। इससे पहले कि कोई एजेंट अनस्ट्रक्चर्ड नॉलेज को सर्च कर सके, उस रॉ टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्मेशन की एक सीरीज से गुजरना पड़ता है। ओवरऑल इंजेशन पाइपलाइन 5 प्राइमरी स्टेजेस से होकर गुजरती है। रॉ डॉक्यूमेंट्स, PDFs, MD, HTML से डॉक्यूमेंट चंकिंग, सिमेंटिक स्प्लिट्स होते हैं जो वेक्टर एम्बेडिंग जेन टेक्स्ट एम्बेडिंग 004 की तरफ ले जाते हैं, जिससे वेक्टर डेटाबेस HNSW या IVF इंडेक्स मिलता है, जो आगे LLM सिंथेसिस जेमिनी कॉन्टेक्स्ट की ओर ले जाता है और इससे एजेंट रिस्पॉन्स ग्राउंडेड आंसर मिलता है। इंजेशन एंड एक्सट्रैक्शन, अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स जैसे PDF, मार्कडाउन फाइल्स, नोशन पेजेस, SQL स्कीमा को क्लीन टेक्स्ट स्ट्रीम्स में पार्स करना। चंकिंग, बड़े टेक्स्ट को छोटे सिमेंटिकली सही पैसेजेस में स्लाइस करना। एम्बेडिंग जनरेशन, हर टेक्स्ट चंक को एक डेंस एम्बेडिंग मॉडल से गुजारना जो न्यूमेरिकल कोऑर्डिनेट्स यानी एक वेक्टर की लिस्ट आउटपुट करता है। वेक्टर इंडेक्सिंग, वेक्टर्स को उनके सोर्स टेक्स्ट और मेटाडेटा के साथ एक ऐसे वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करना जो हाई स्पीड सिमिलरिटी सर्च के लिए कॉन्फ़िगर हो। रिट्रीवल एंड ऑगमेंटेशन, यूजर की रनटाइम क्वेरी लेना, उसके वेक्टर कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करना, टॉप के नियरेस्ट डॉक्यूमेंट चंक्स फेच करना और उन्हें ग्राउंडेड फैक्ट्स के रूप में एजेंट के प्रॉम्प्ट में इंसर्ट करना। चलिए इस मशीन के हर एक पार्ट को इंस्पेक्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं कि हम अपने सोर्स टेक्स्ट को कैसे डिवाइड करते हैं। सेक्शन ब्रेक, डॉक्यूमेंट चंकिंग स्ट्रेटेजीज। हम पूरे 40 पेज के टेक्निकल पेपर को एक सिंगल वेक्टर के रूप में एम्बेड क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डेंस एम्बेडिंग्स पूरे टेक्स्ट के सेमांटिक मीनिंग के एवरेज को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर आप इंटरनल मेडिसिन की पूरी टेक्स्ट बुक को नंबर्स की एक सिंगल लिस्ट में कंप्रेस करते हैं, तो स्पेसिफिक डिटेल्स जैसे किसी रेयर मेडिसिन की एग्जैक्ट डोज मैथमेटिकल एवरेजिंग में गायब हो जाती हैं। इसके विपरीत अगर अपने डॉक्यूमेंट को सिंगल वर्ड्स में चॉप करते हैं तो आप सारा सेंटेंस कॉन्टेक्स्ट खो देते हैं। चंकिंग टेक्स्ट को ऐसे टुकड़ों में डिवाइड करने की एक डेलिकेट आर्ट है जो इतने छोटे हों कि सेमांटिकली प्रिसाइज रह सकें, फिर भी इतने बड़े हों कि जरूरी कॉन्टेक्स्ट को प्रिजर्व रख सकें। यह डायग्राम आर्बिट्रेरी टेक्स्ट चंकिंग और सिमेंटिक चंकिंग के बीच कंट्रास्ट दिखाता है और यह हाईलाइट करता है कि कैसे आर्बिट्रेरी स्प्लिटिंग बाउंड्रीज के अक्रॉस कॉन्टेक्स्ट को डिवाइड करती है, जबकि सिमेंटिक चंकिंग मीनिंग की सेल्फ कंटेन्ड यूनिट्स को मेंटेन रखती है। चलिए मॉडर्न एजेंटिक आर्किटेक्चर्स में यूज होने वाली 4 प्राइमरी चंकिंग स्ट्रेटेजीज को देखते हैं। स्ट्रेटेजी ए, फिक्स्ड साइज विंडोइंग विद ओवरलैप। सबसे सिंपल अप्रोच टेक्स्ट को स्ट्रिक्टली कैरेक्टर या टोकन काउंट के हिसाब से स्प्लिट करती है, जैसे पर चंक 500 कैरेक्टर्स, एक स्लाइडिंग विंडो ओवरलैप के साथ जैसे 50 कैरेक्टर्स। यह कैसे काम करता है? एक काउंटर स्ट्रिंग के थ्रू स्टेप करता है। हर n कैरेक्टर्स पर
यह एक चंक कट करता है, एम कैरेक्टर्स वापस पीछे जाता है और अगला चंक शुरू करता है। ओवरलैप का बेनिफिट, ओवरलैप यह सुनिश्चित करता है कि कैरेक्टर 500 पर आधा कटा सेंटेंस पूरी तरह से अलग न हो जाए, उसका दूसरा हाफ उसके तुरंत बाद आने वाले कॉन्टेक्स्ट के साथ अगले चंक में दिखाई देगा। इसका ड्रॉबैक, यह नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेज स्ट्रक्चर से बेखबर रहता है। ये खुशी खुशी वर्ड्स को बीच से काट देगा, जैसे सुपरकैली या फ्रेजिलिस्टिक या फंक्शन डेफिनेशन के ठीक बीच में कोड ब्लॉक्स को अलग कर देगा। स्ट्रेटेजी बी, रिकर्सिव कैरेक्टर स्प्लिटिंग। रोबस्ट डॉक्यूमेंट इंजेशन के लिए रिकर्सिव स्प्लिटिंग स्टैंडर्ड बेसलाइन है। ब्लाइंडली कैरेक्टर्स काउंट करने के बजाय यह नेचुरल लिंग्विस्टिक सेपरेटर्स की एक हायरार्कल लिस्ट का यूज करके टेक्स्ट को स्प्लिट करने की कोशिश करता है। 1. डबल लाइन ब्रेक्स यानी \n पैराग्राफ बाउंड्रीज। 2. सिंगल लाइन ब्रेक्स यानी \n लाइन या लिस्ट बाउंड्रीज। 3. सेंटेंस टर्मिनेटर्स यानी $! नेचुरल सेंटेंस बाउंड्रीज। 4. वर्ड स्पेसेज यानी स्पेस कैरेक्टर वर्ड बाउंड्रीज। यह पायथन स्निपेट हायरार्किल रिकर्सिव टेक्स्ट स्प्लिटिंग के कंसेप्चुअल इंप्लीमेंटेशन को दिखाता है। यह स्ट्रक्चरल सेपरेटर्स के बेसिस पर एक बड़े टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को छोटे चंक्स में तोड़ता है, जिसकी शुरुआत डबल लाइन ब्रेक्स से होती है, फिर सिंगल लाइन ब्रेक्स, पीरियड्स और स्पेसेस आते हैं, और जब भी कोई सेक्शन टारगेट लेट लेंथ से एक्सीड करता है तो यह रिकर्सिवली फाइनर स्प्लिटर्स अप्लाई करता है। पैराग्राफ ब्रेक्स को पहले प्रायोरिटी देकर रिकर्सिव स्प्लिटर्स आर्गुमेंट्स और एक्सप्लेनेशंस की लॉजिकल ग्रुपिंग को मेंटेन रखते हैं। स्ट्रेटेजी सी, सेंटेंस विंडो और हायरार्किकल पेरेंट चाइल्ड रिट्रीवल। एडवांस्ड एजेंट पाइपलाइंस में अक्सर सर्च एक्यूरेसी और सिंथेसिस क्वालिटी के बीच एक टेंशन होती है। स्मॉल चंक्स 1 to 2 सेंटेंसेस सबसे शार्प वेक्टर एम्बेडिंग्स प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि वहां जीरो थीमेटिक नॉइज होती है। लार्ज चंक्स 1 to 2 पेजेस एलएलएम को कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस का सही आंसर देने के लिए सबसे रिच सराउंडिंग कॉन्टेक्स्ट देते हैं। सेंटेंस विंडो रिट्रीवल इंडेक्स किए गए डेटा को मॉडल को दिए जाने वाले डेटा से डिकपल करके इस टेंशन को सॉल्व करता है। डॉक्यूमेंट इंडेक्स, जो वेक्टर सर्च क्वेरी करता है सेंटेंस 1 लीड्स टू सेंटेंस 2, मैच लीड्स टू सेंटेंस 3। कॉन्टेक्स्ट विंडो पेलोड, जो एलएलएम रिसीव करता है सेंटेंस 1 प्लस सेंटेंस 2, मैच प्लस सेंटेंस 3। जब आपका वेक्टर इंजन सेंटेंस 2 को सबसे रिलेवेंट हिट के रूप में आइडेंटिफाई करता है तो यह सेंटेंस 2 क्योंकि पेरेंट विंडो को रिट्रीव करता है और एजेंट को हैंडओवर करने से पहले रिट्रीव किए गए स्निपेट को ऑटोमेटिकली एक्सपेंड करके उसमें पिछला सेंटेंस और अगला सेंटेंस शामिल कर लेता है। स्ट्रेटेजी डी, सिमेंटिक बाउंड्री स्ट्रक्चर अवेयर चंकिंग। जब टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, मार्कडाउन फाइल्स या कोड रिपोजिटरीज के साथ डील कर रहे हों तो स्ट्रक्चरल फॉर्मिंग सिमेंटिक मीनिंग कन्वे करती है। एक मार्कडाउन चंकर हेडर 1, हेडर 2 या पायथन फेंसेस पर स्प्लिट करता है। एक टेबल चंकर HTML या मार्कडाउन टेबल्स को सिंगल यूनिट्स के रूप में इंटैक्ट रखता है, जिससे टेबल हेडर्स उनके करस्पोंडिंग डेटा रोज से अलग नहीं हो पाते। जब भी पॉसिबल हो, एक ऐसी चंकिंग स्ट्रेटेजी चुनें जो आपके सोर्स डेटा की नेटिव स्ट्रक्चरल बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करती हो। सेक्शन ब्रेक 3, ज्योमेट्री ऑफ मीनिंग अंडरस्टैंडिंग वेक्टर एम्बेडिंग्स। एक बार जो आपका टेक्स्ट क्लीन सेल्फ कंटेंट चंक्स में स्प्लिट हो जाता है तो आपको उन टेक्स्टुअल स्ट्रिंग्स को ऐसे नंबर्स में ट्रांसलेट करना होता है जिन्हें एक एल्गोरिदम नेविगेट कर सके। यहीं पर डेंस वेक्टर एम्बेडिंग्स प्ले में आती हैं। एम्बेडिंग क्या है? एक एम्बेडिंग मॉडल एक स्पेशलाइज्ड न्यूरल नेटवर्क है जिसे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे टेक्स्ट, ऑडियो, इमेजेस को एक हाई डायमेंशनल वेक्टर स्पेस R(D) में मैप करने के लिए ट्रेन किया जाता है, जहां D डायमेंशंस संख्या को रिप्रेजेंट करता है, आमतौर पर 768, 1536 या 3072 डायमेंशंस। हर डायमेंशन किसी सिंपल इंग्लिश वर्ड को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट सेमांटिक फीचर को कैप्चर करता है, जैसे कि फॉर्मेलिटी, सेंटिमेंट, टेक्निकल डेप्थ, टेम्पोरल टेंस, सब्जेक्ट मैटर या रिलेशनल हायरार्की। सोफे पर फिलाइन पर कर रही थी। लीड्स टू 0.231 -0.891 0.442 ... 0.109। काउच पर एक किटन रेस्ट कर रहा था। लीड्स टू 0.228 -0.884 0.450 ... 0.114। क्वार्टरली अर्निंग्स 14% से बढ़ी। लीड्स टू -0.712 0.301 -0.915 ... -0.630। नोटिस कीजिए कि कैसे पहले दो सेंटेंस अपने डायमेंशंस में लगभग आइडेंटिकल कोऑर्डिनेट्स शेयर करते हैं, भले ही एक में फीलाइन या सोफा वर्ड्स का यूज हुआ हो और दूसरे में किटन या काउच का। तीसरा सेंटेंस, जो कॉर्पोरेट फाइनेंस से डील करता है, वेक्टर स्पेस के बिल्कुल अलग सेक्टर में लैंड करता है। गूगल के टेक्स्ट एम्बेडिंग 004 और टास्क टाइप्स। जब आप गूगल के मॉडर्न एम्बेडिंग मॉडल्स के साथ काम करते हैं, जैसे कि टेक्स्ट एम्बेडिंग 004, तो आपके पास स्पेशलाइज्ड टास्क टाइप्स का एक्सेस होता है। चूंकि एक क्वेश्चन किसी फैक्चुअल डॉक्यूमेंट से अलग साउंड करता है, इसलिए एम्बेडिंग मॉडल को यह बताना कि आप एम्बेडिंग क्यों जनरेट कर रहे हैं, रिट्रीवल प्रिसीजन को ड्रामेटिकली इंप्रूव करता है। कॉमन टास्क टाइप्स में शामिल हैं रिट्रीवल डॉक्यूमेंट, जिसका यूज रेफरेंस टेक्स्ट्स, डॉक्यूमेंटेशन और नॉलेज बेसिस को इंडेक्स कर समय किया जाता है। रिट्रीवल क्वेरी,
जिसका यूजर के रनटाइम सर्च क्वेश्चन को एम्बेड करते समय किया जाता है। सेमांटिक सिमिलैरिटी, जिसका यूज दो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स के बीच पैरिटी को मेजर करते समय किया जाता है। क्लासिफिकेशन, जिसका यूज टेक्स्ट क्लस्टर्स पर डाउनस्ट्रीम क्लासिफायर्स को ट्रेन करते समय किया जाता है। गूगल जेन एआई एसडीके का यूज करके आप एम्बेडिंग्स कैसे जनरेट करते हैं वह यहां दिया गया है। ये कोड स्निपेट दिखाता है कि गूगल जेन एआई लाइब्रेरी का यूज करके डॉक्यूमेंट रिट्रीवल के लिए वेक्टर एम्बेडिंग्स कैसे जनरेट करते हैं। यह क्लाइंट को इनिशियलाइज करता है, एक ऑप्शनल टाइटल के साथ टेक्स्ट चंक के लिए डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग क्रिएट करता है, वेक्टर के डायमेंशन काउंट को प्रिंट करता है और फिर सिमेंटिक रिट्रीवल को इनेबल करने के लिए सर्च क्वेश्चन के लिए क्वेरी एम्बेडिंग क्रिएट करता है। अंडर द हुड टेक्स्ट एम्बेडिंग 004 क्वेरी वेक्टर को उसी सटीक कोऑर्डिनेट रीजन में मैप करता है जहां उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने वाले डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं। सेक्शन ब्रेक। मैथमेटिकल प्रॉक्सिमिटी सिमिलैरिटी मैट्रिक्स। एक बार जब आपके पास एक क्वेरी वेक्टर u और डॉक्यूमेंट वेक्टर्स v1 v2 से लेकर vn का कलेक्शन आ जाता है तो आप मैथमेटिकली ये कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट क्वेरी के सबसे करीब है। वेक्टर सर्च में यूज होने वाले 3 प्राइमरी ज्योमेट्रिक डिस्टेंस मैट्रिक्स हैं। कोसाइन सिमिलैरिटी एंगल थीटा को मेजर करती है। यूक्लिडियन डिस्टेंस L2 स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को मेजर करती है। कोसाइन सिमिलैरिटी कोसाइन थीटा। कोसाइन सिमिलैरिटी दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को मेजर करती है और उनके मैग्नीट्यूड या लेंथ को पूरी तरह से इग्नोर करती है। कोसाइन सिमिलैरिटी ऑफ वेक्टर u एंड वेक्टर v इक्वल्स वेक्टर u डॉट वेक्टर v डिवाइडेड बाय द नॉर्म ऑफ वेक्टर u टाइम्स द नॉर्म ऑफ वेक्टर v व्हिच इक्वल्स द सम फ्रॉम I इक्वल्स 1 to d ऑफ u सब I v सब I divided by the square root of the sum from I equals 1 to d of u so d of u I squared times the square root of the sum from I equals 1 to d of v sub I squared। रेंज -1.0 से 1.0 जहां 1.0 का मतलब सेम डायरेक्शन है, 0.0 का मतलब ऑर्थोगोनल या अनरिलेटेड है और -1.0 का मतलब बिल्कुल अपोजिट है। कब यूज करें? कोसाइन सिमिलरिटी टेक्स्ट सर्च के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है। ये लंबे डॉक्यूमेंट्स जिनका वेक्टर मैग्नीट्यूड बड़ा हो सकता है उन्हें छोटे डॉक्यूमेंट्स की तुलना में अनफेयरली पेनलाइज या फेवर होने से रोकता है। डॉट प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट एंगल और लेंथ दोनों को एक साथ मेजर करता है। वेक्टर u डॉट वेक्टर v इक्वल्स द सम फ्रॉम I इक्वल्स 1 to d ऑफ u सब I v सब I। कब यूज करें? अगर आपके डेटाबेस में सभी वेक्टर्स यूनिट नॉर्मलाइज्ड हैं, यानी उनका स्केल इस तरह है कि उनकी लेंथ नॉर्म ऑफ v 1.0 के बराबर है, तो डॉट प्रोडक्ट मैथमेटिकली कोसाइन सिमिलरिटी के बिल्कुल सेम होता है। क्योंकि रॉ डॉट प्रोडक्ट कंप्यूट करने में स्क्वायर रूट्स कैलकुलेट नहीं करने पड़ते, इसलिए यह मॉडर्न हार्डवेयर खासतौर पर SIMD और GPU टेंसर कोर्स पर कंप्यूटेशनली फास्टर होता है। यूक्लिडियन डिस्टेंस L2 नॉर्म। यूक्लिडियन डिस्टेंस डी डायमेंशनल स्पेस में दो पॉइंट्स के बीच की स्ट्रेट लाइन ज्योमेट्रिक डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। d of vector u and vector v equals the square root of the sum from I equals 1 to d of the quantity u sub I minus v sub I squared। रेंज 0 से इन्फिनिटी जहां 0.0 का मतलब सेम पॉइंट्स है और बड़े नंबर्स ज्यादा डाइवर्जेंस को दिखाते हैं। कब यूज करें? ये मल्टी मॉडल विजन मॉडल्स, स्पेशल कोऑर्डिनेट्स और क्लस्टरिंग एप्लीकेशंस में कॉमन है। क्विक कंपैरिजन। जब एम्बेडिंग मैट्रिक्स को कंपेयर करते हैं तो कोसाइन सिमिलैरिटी एंगुलर डाइवर्जेंस पर फोकस करती है और लेंथ से इनवेरिएंट होती है, जिससे ये अननॉर्मलाइज्ड टेक्स्ट एम्बेडिंग्स और जनरल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए बेस्ट सूटेड बनती है। डॉट प्रोडक्ट एंगल प्लस मैग्नीट्यूड दोनों को मेजर करता है और जब तक नॉर्मलाइज न किया जाए यह लेंथ से इनवेरिएंट नहीं होता, जिससे यह नॉर्मलाइज्ड टेक्स्ट एम्बेडिंग्स और मैक्सिमम इन्फ्रेंस स्पीड के लिए आइडियल बनता है। फाइनली यूक्लिडियन L2 स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को मेजर करता है जो लेंथ से इनवेरिएंट नहीं है और यह इमेज एम्बेडिंग्स, क्लस्टरिंग और स्पेशल डेटा के लिए बेस्ट सूटेड है। सेक्शन ब्रेक। स्केलिंग अप अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट नेबर NN इंडेक्सिंग। अगर आपके नॉलेज बेस में 1000 डॉक्यूमेंट चंक्स हैं तो आपकी क्वेरी और हर सिंगल डॉक्यूमेंट के बीच कोसाइन सिमिलरिटी कैलकुलेट करने में, जिसे एग्जैक्ट के नियरेस्ट नेबर्स या फ्लैट सर्च सर्च कहा जाता है, सिर्फ कुछ मिलीसेकंड्स लगते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फ्लैट सर्च इक्वल्स बिग O ऑफ n टाइम्स d, जहां n डॉक्यूमेंट्स का नंबर है और d डायमेंशंस का नंबर है। हालांकि जब आपका नॉलेज बेस 10 मिलियन चंक्स तक बढ़ जाता है तो हर सिंगल यूजर क्वेरी के लिए 10,768 डायमेंशनल डॉट प्रोडक्ट्स कैलकुलेट करना आपकी एप्लीकेशन को रोक देगा। हम हर रो को लीनियरली स्कैन नहीं कर सकते। एंटरप्राइज स्केल पर सब 50 मिलीसेकंड्स रिस्पॉन्स अचीव करने के लिए वेक्टर डेटाबेसेस अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट नेबर यानी NN इंडेक्सिंग एल्गोरिदम्स का यूज करते हैं। ये एल्गोरिदम्स सर्च स्पीड में बहुत बड़े उछाल के लिए एक्यूरेसी यानी रिकॉल के एक बहुत छोटे हिस्से का समझौता करते हैं। चलिए दो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इंडेक्सिंग आर्किटेक्चर्स को एक्सप्लोर करते हैं, IVF और HNSW। इन्वर्टेड फाइल इंडेक्स IVF और हायरार्किकल नेविगेबल स्मॉल वर्ल्ड HNSW को कंपेयर करता हुआ डायग्राम। लेफ्ट साइड में इन्वर्टेड फाइल इंडेक्स सेंट्रॉइड 1, सेंट्रॉइड 2 और सेंट्रॉइड 3 दिखाता है इंस्ट्रक्शन के साथ सर्च ओनली नियरेस्ट वोरोनोई सेल। राइट साइड में हायरार्किकल नेविगेबल स्मॉल वर्ल्ड में 3 लेयर्स हैं, लेयर 2 एक्सप्रेस हाईवे के रूप में, लेयर 1 मेन रोड्स के रूप में और लेयर 0 लोकल स्ट्रीट्स के रूप में। ग्रीडी रूटिंग मिलियंस ऑफ पॉइंट्स को स्किप कर देती है। इन्वर्टेड फाइल इंडेक्स यानी IVF
IVF वेक्टर स्पेस को के मीन्स का यूज करके रीजनल क्लस्टर्स में ऑर्गेनाइज करता है। क्लस्टरिंग इंडेक्स कंस्ट्रक्शन के दौरान वेक्टर स्पेस को सी डिस्टिंक्ट रीजन्स में पार्टीशन किया जाता है, जिन्हें वोरोनोई सेल्स कहा जाता है, और हर सेल एक सेंट्रल कोऑर्डिनेट यानी सेंट्रॉइड से डिफाइन होता है। पोस्टिंग लिस्ट्स हर डॉक्यूमेंट वेक्टर को उसके सबसे नजदीकी सेंट्रॉइड में असाइन किया जाता है। क्वेरी टाइम जब कोई क्वेरी आती है तो डेटाबेस सबसे पहले एनक्लोजेस्ट सेंट्रॉइड्स को ढूंढता है। इसके बाद यह सिर्फ उन स्पेसिफिक सेल्स के अंदर मौजूद वेक्टर्स को ही स्कैन करता है और पूरे डेटाबेस के 95% हिस्से को पूरी तरह से स्किप कर देता है। प्रोज कम मेमोरी फुटप्रिंट और फास्ट ट्रेनिंग टाइम्स। कॉन्स अगर कोई डॉक्यूमेंट किसी क्लस्टर के ठीक बॉर्डर के पास है तो अगर उसका सेंट्रॉइड सेलेक्ट नहीं होता है तो वह मिस हो सकता है, जिसे बॉर्डर इफेक्ट कहते हैं। हायरार्किकल नेविगेबल स्मॉल वर्ल्ड यानी HNSW फिलहाल हाई रिकॉल और लो लेटेंसी वेक्टर सर्च के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट है। यह सोशल नेटवर्क के 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन कॉन्सेप्ट और स्किप लिस्ट से इंस्पायर्ड है। मल्टी लेयर ग्राफ स्ट्रक्चर HNSW लेयर्स की एक हायरार्की बनाता है। टॉप लेयर्स यानी द एक्सप्रेस हाईवे, इसमें वेक्टर स्पेस के दूर के हिस्सों तक लॉन्ग रेंज लिंक्स वाले बहुत कम नोड्स होते हैं। बॉटम लेयर यानी लोकल स्ट्रीटस, इसमें सभी डॉक्यूमेंट नोड्स होते हैं जो अपने इमीडिएट ज्योमेट्रिक नेबर्स से मजबूती से जुड़े होते हैं। सर्च ट्रैवर्सल सर्च टॉप लेयर से शुरू होती है। यह क्वेरी वेक्टर की जनरल डायरेक्शन में बड़े ग्रीडी होप्स लेती है। जब यह टॉप लेयर पर और पास नहीं जा सकती तो यह अगली लेयर पर नीचे आ जाती है। यह इस प्रोसेस को तब तक दोहराती है जब तक कि यह लेयर 0 पर नहीं पहुंच जाती जहां यह एग्जैक्ट नियरेस्ट नेबर्स को पिन पॉइंट करती है। प्रोज इनक्रेडिबल सर्च स्पीड, बिग O ऑफ log n, इंडस्ट्री लीडिंग रिकॉल ग्रेटर देन 98%। कॉन्स इसमें ज्यादा रैम की जरूरत होती है क्योंकि यह वेक्टर्स के साथ साथ मेमोरी में ग्राफ एडजेस को मेंटेन करता है। सेक्शन ब्रेक एपिसोडिक मेमोरी को एंटरप्राइज RAG से कनेक्ट करना। चैप्टर 4 सब टॉपिक 4.3 में हमने यूजर इंटरेक्शंस को स्टोर करने के लिए वेक्टर सर्च का यूज करके लो मेमोरी सर्विस इंप्लीमेंट की थी। वह एपिसोडिक मेमोरी मैकेनिज्म एक एंटरप्राइज RAG सिस्टम की तुलना में कैसा है? हालांकि दोनों एक ही जियोमेट्रिक प्रिंसिपल्स यानी एम्बेडिंग्स और सिमिलरिटी मैट्रिक्स पर डिपेंड करते हैं, फिर भी वे एक एजेंट आर्किटेक्चर के अंदर अलग अलग कॉग्निटिव फंक्शंस सर्व करते हैं। एजेंट कॉग्निशन एपिसोडिक मेमोरी चैप्टर 4 सब्जेक्टिव यूजर स्पेसिफिक हिस्ट्री हाईली डायनामिक, हर टर्न पर अपडेट होता है। स्मॉल टू मीडियम स्केल थाउजेंड्स आंसर्स। एलेक्स ने मंडे को क्या कहा था? एंटरप्राइज RAG चैप्टर 5 ऑब्जेक्टिव डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज। पाइपलाइंस के थ्रू क्यूरेटेड और इंजेस्टेड मैसिव स्केल मिलियंस ऑफ चंक्स। आंसर्स मैं API कैसे कॉन्फ़िगर करूं? जब आप प्रोडक्शन एजेंट्स बिल्ड करते हैं तो आप एपिसोडिक मेमोरी और एंटरप्राइज RAG में से किसी एक को नहीं चुनते, बल्कि आप दोनों को एक साथ यूज करते हैं। आपका एजेंट यह समझने के लिए अपनी मेमोरी सर्विस को क्वेरी करता है कि यूजर कौन है और वे किस चीज की परवाह करते हैं, और साथ ही वेरीफाइड एक्सटर्नल टेक्निकल फैक्ट्स ढूंढने के लिए अपनी RAG पाइपलाइन को कॉल करता है। सेक्शन ब्रेक समरी और व्हाट्स नेक्स्ट। इस सेक्शन में हमने हाई एक्यूरेसी सेमांटिक रिट्रीवल के लिए जरूरी फाउंडेशनल मैथमेटिक्स और डेटा इंजीनियरिंग को आसान शब्दों में समझा है। चंकिंग स्ट्रेटेजीज कैसे रिकर्सिव कैरेक्टर स्प्लिटिंग और सेंटेंस विंडो एक्सपेंशन LLM टोकन बजट्स को ओवरफ्लो किए बिना सेमांटिक कॉन्टेक्स्ट को प्रिजर्व करते हैं। वेक्टर एम्बेडिंग्स कैसे टेक्स्ट एम्बेडिंग 004 जैसे मॉडल्स टेक्स्ट को ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में ट्रांसलेट करते हैं जो कॉन्सेप्चुअल मीनिंग को कैप्चर करते हैं। सिमिलिटी मैट्रिक्स क्यों कोसाइन सिमिलिटी और नॉर्मलाइज्ड डॉट प्रोडक्ट्स टेक्स्ट जियोमेट्रीज को कंपेयर करने के लिए आइडियल मैथमेटिकल टूल्स हैं। वेक्टर इंडेक्सिंग ANN कैसे HNSW जैसे ग्राफ बेस्ड एल्गोरिदम्स एजेंट्स को सिंगल डिजिट मिलीसेकंड्स में मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स में सर्च करने में सक्षम बनाते हैं। अब जब आप चंकिंग, एम्बेडिंग और वेक्टर सर्च के मैथमेटिकल मैकेनिक्स को समझ चुके हैं तो अब इन कॉन्सेप्ट्स को लोकल स्क्रिप्ट्स से बाहर निकालकर प्रोडक्शन ग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर में ले जाने का समय आ गया है। 5.2 बिल्डिंग RAG पाइपलाइंस विद वर्टेक्स AI सर्च एंड वेक्टर डेटाबेसेस में हम गूगल क्लाउड के वर्टेक्स AI सर्च और वर्टेक्स AI वेक्टर सर्च का यूज करके फुल्ली मैनेज्ड एंटरप्राइज स्केल रिट्रीवल पाइपलाइंस बिल्ड करेंगे और उन्हें डायरेक्टली अपने AD के एजेंट वर्कफ्लोस में इंटीग्रेट करेंगे।